सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ भाई अपना फुल फ्लेज व्लॉग लेकर इतने दिनों बाद। सच में बताऊँ तो मैं पता नहीं अभी नहीं हो पा रहा कुछ भी, घर में कुछ दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैं नहीं फोकस कर पा रही अपने यूट्यूब पे। बट येस, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब बिल्कुल ही नहीं चाहती कि ना करूँ, बट हाँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होगा। तो फाइनली आज घर पे कोई नहीं है और मेरा मन किया कि मैं फुल फ्लेश व्लॉग बनाऊं, और वो फुल फ्लेश व्लॉग ये होगा कि मैं आज करूंगी अपना सिंपल सोबर सा मेकअप दैट विल इंक्लूड अ नेचुरल मेकअप लुक, जो कि काफी लोगों को पसंद आता है। और इसकी मुझे शॉर्ट वीडियो भी बनानी है, सो आई हैव टू डू मेनी थिंग्स एक साथ में। तो फटाफट से बनाती हूँ। यहाँ सो रही है कैली, वहाँ सो रही है मोशो, तो मेरे तीनों डॉगे सो रहे हैं और घर पे कोई भी नहीं है, तो मुझे फटाफट से बनानी है बढ़िया से। सो लेट्स डू इट गाइज। मैं अभी अपनी मेकअप वीडियो बनाना स्टार्ट करने लगी थी, लाइक अपना आउटफिट ढूंढ रही थी कि मैं क्या पहनूंगी, और मुझे याद आया कि मैं तो नहाई नहीं हूँ अभी तक। तो पहले मैं जाती हूँ, और 3:30 बज रहे हैं, तो पहले मैं जाती हूँ फटाफट से शावर लेके आती हूँ, देन आई विल पिक माई आउटफिट, मुझे क्या पहनना है और क्या करना है। तो लेट्स गो गाइस, दिस इज माई आउटफिट। मैंने आ चुकी आउटफिट चेंज कर लिया है, अभी थोड़ी पागल सी लग रही हूँ बट ठीक है। पीछे यहाँ पड़ा है मेरा थोड़ा बहुत मेकअप, जो कि वो कुछ नहीं है, ये है जो भी थोड़ा बहुत मेकअप है, ये हम यूज़ करेंगे अपने लिए। और मैं अभी कुछ काम कर रही थी, मैं अपना पेंडेंट पहन रही थी, और हुआ ये कि इसके साथ जो हुक था वो पता नहीं कहाँ गिर गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ ढूंढूं। सो यही होता है मेरे साथ, जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ तब भी मेरे साथ यही होता है। तो सबसे पहले तो आई वांट कि मैं गाने चला लूँ ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। टीवी चल रहा है फिलहाल, तो गाने चला लेते हैं। गाइस फाइनली मैंने गाने वगैरह चला लिए हैं, और मैंने अपना पेंडेंट भी पहन लिया है, मैंने अपनी इयररिंग्स भी पहन लिए हैं। सो फटाफट से मेकअप स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, लाइक मैंने 15-20 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि मुझे अपने इसका हुक ही नहीं मिल रहा था लगाने के लिए। और ये पहन लिया है अब, और अपनी 2-4 स्नैप्स लेनी है प्यारी प्यारी सी। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अपना स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली मैंने अपना सामान सारा ले लिया है। बेसिकली हमें अपना नो मेकअप लुक करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो, नो मेकअप लुक इज सिंपल, लाइक कि आपको एक ऐसा दिखाना है कि आपका फेस बिल्कुल नेचुरली ग्लो कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपकी फेस पे डिस्करेक्शन है, मतलब थोड़ा सा डार्क सर्कल्स और समथिंग लाइक पिगमेंटेशन और सम पिंपल्स, लाइक जो भी आपकी फेस पे दिक्कत है उसे छुपा दो नॉर्मली। बिल्कुल ये नहीं कि भर भर के तुम थोप दो कुछ भी, और वो बिल्कुल ही अजीब लगता है, साफ सीधी बात है। और इवन मुझे मेन दिक्कत मेरी ये है, मुझे सच बताऊं तो मुझे भर भर के मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। आई लव मेकअप, बट तभी जब वो सिंपल सटल हो और वो हमारे नेचुरल स्किन टोन के साथ मैच करे। सो वही होता है नेचुरल मेकअप लुक। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे गर्मी बहुत लग रही है। इतनी गर्मी क्यों है, इतनी बारिश होने के बाद भी ह्यूमिडिटी। मैंने अपने कंसीलर गिरा दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मी एवरी टाइम। कुछ ना कुछ गिराती रहती हूँ मैं, एंड देन बाद में अफसोस करती हूँ कि ठीक जगह क्यों नहीं रखा था। तो ठीक है गाइस, सबसे छुपाया तुम्हें। तो हमने कर लिया है पंखा तेज ताकि हमें गर्मी ना लगे। एक तो ये बाल खोल के करना पड़ता है मुझे सब कुछ। चलो करते हैं गाइस। तो मैंने ऑलरेडी अपना फेस क्लीन करा हुआ है, और फेस पे कुछ नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ मैंने अपनी लिप बाम लगाई थी, वो भी हट चुकी है। तो हमें नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए, चाहे हम कोई भी लुक क्रिएट करें, नेचुरल हो, भर भर के मेकअप हो, या फिर हमें किस पार्टी वगैरह में जाना हो, कहीं भी जाना हो, सिंपल से स्टेप्स हैं। कुछ मत लगाओ, एक तुम बस मॉइस्चराइजर अच्छे वाला यूज कर लो, दैट्स इट, ठीक है ना। ठीक है, तो मेरे पास है ये सेटाफिल का DAM यानी कि डेली एडवांस हाइड्रेटिंग लोशन मॉइस्चराइजर। तो मैं ये लगाऊंगी। मैं ये भी बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि इससे वैसे तो ये मेरी क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, पर फिर भी कभी कभार ये मुझे थोड़ा गर्मी टाइप लगने लग जाता, तो मैं इतना नहीं लगाती। तो बेसिकली हम लेंगे मॉइस्चराइजर,
और इसको हम लेंगे। पाम पे मत लेना प्लीज, पाम गंदी वगैरह होती है, नहीं तो अपने हाथ साफ कर लेना पहले ही, ठीक है। और मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग को थोड़ा हटा देते हैं, स्टार्टिंग जरूरी नहीं है। तो अपना मॉइस्चराइजर ले लिया है, इसको ऐसे 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 करके लगा लेंगे फटाफट से, ठीक है। क्या मेरे बालों पे लग गया है? लेट मी सी, रुको, नहीं लगा गाइस, ऐसे ही है। तो मैंने अपना मॉइस्चराइजर लगा लिया, आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा ऑयली ऑयली टाइप सा, चिपचिपा सा। तो एक बात प्लीज ध्यान में रखना, जो बच्चा है वो हाथ पे लगा लेते हैं, तो एक बात प्लीज ध्यान में रखना कि जब आप कोई भी चीज यूज करो फेस पे, उसे एटलीस्ट पहले ड्राई होने देना। लाइक कई लोग होते हैं ऐसे कि भाई फटाफट से मॉइस्चराइजर लगाया, फटाफट से प्राइमर लगा लिया, उसी ऊपर फाउंडेशन भर लिया, उसी ऊपर ये भर लिया, तो वो तुम्हारा नहीं टिकेगा बिल्कुल भी। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसको पहले ड्राई करना है, देन लेट इट ड्राई, देन उसके बाद अपना प्राइमर लगाओ, उसके बाद अपना जो तुम्हें लगाना है वो लगाओ, पर इसे ड्राई कर लेना, ठीक है। सो आई हैव टू गो, कि पंखे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा मेरे को ताकि वो सूख जाए फटाफट से, इतनी गर्मी है। सो गाइस फाइनली मेरा जो मॉइस्चराइजर था वो सूख चुका है, ठीक है, और अच्छे से सूख चुका है, ये नहीं कि कुछ लग रहा है कि हाँ भाई चिपचिपा टाइप, तो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। तो सबसे पहले तो भाई हम ले लेंगे, अपनी आईब्रो सेट कर लेना, फिल मत करना। अगर तुम्हारी आईब्रो बहुत ज्यादा अच्छी है, भरी भरी सी है, तो जस्ट उसको सेट करो, वो भी इससे स्पूली से, ठीक है। इसको पता नहीं गीला किसने किया, मैंने तो नहीं किया था। ओह गॉड क्या होगा मेरा, देखो गाइस पानी भर रखा है इसमें। तो इसको स्पूली लेके, जो कि हमारी आईब्रो ब्रश होता है उसको स्पूली कहते हैं, तो स्पूली लेके तुम अपनी आईब्रो को जो है ऐसे 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 करके ऐसे, लेट मी ब्रिंग माय मिरर, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं दिखेगा तो मैं तुम्हें कहां से दिखाऊंगी, बताती हूँ उनको। तो ये है गाइस मेरा, क्या कहते हैं इसको, मिरर, ठीक है। तो हम मिरर से फटाफट से अपना करेंगे। तो सबसे पहले स्पूली लेंगे और स्पूली से इसको कर लेंगे सेट, ठीक है, ताकि जो ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही होता ना अनप्रोफेशनल टाइप, या फिर कि भाई ऐसे ही टेढ़ी बड़ी आईब्रो करके तुम निकल गए हो, तो वो ठीक है। ये हमने कर लिया आईब्रो। तुम्हें अगर रिफिल करनी है तो एक चीज कर सकते हो, जो हमारा ब्रश होता है, आईब्रो पेंसिल होती है, उसमें दो तरफ ऐसे आता है, तो एक तरफ तुम्हें मिल जाएगी आईब्रो पेंसिल, जो कि तुम अपने क्या कहते हैं इसको, आईब्रो के टोन कलर के हिसाब से उसे कर सकते हो, ठीक है। जब ब्राउन है तो ब्राउन के साथ जाओ, ब्लैक है तो ब्लैक के साथ जाओ, जैसे ब्लैक बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है तो ब्राउन के साथ ही जाना, ठीक है। तो इसको हल्का हल्का बस इसी के अंदर ऐसे, बस इसी के अंदर तुम्हें इसको रिफिल कर देना है, ठीक है, ताकि वो थोड़ी डार्क, मतलब वॉल्यूम उसकी डार्क लगे और थोड़ा अच्छा लुक दे, ठीक है। तो इसको कर देंगे हम, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा करोगे तो वो बिल्कुल ही अलग दिखेगी कि भाई क्या कर रखा है, ठीक है। इवन सम ऑफ माई फ्रेंड्स डू दिस, कि भाई ऐसे कुछ काली काली भर लेते हैं, तो प्लीज वो मत करना, वो बहुत ही वियर्ड लगती है, बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है, ठीक है। आप देखो कोई ज्यादा नहीं लग रही, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, और अभी तोड़ देती मैं इसको। अब एक चीज करेंगे, अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है अब रिफिल तो कर लिया हमने, अब हमें ऐसे कुछ करना है कि इससे और अच्छा लगे, तो इसको दोबारा से स्पूली लेकर इसको हम अपनी शेप में ले आएंगे ऐसे करके, ताकि वो चिपकी चिपकी ना लगे, ठीक है। सी गाइस, पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। तो ये अपनी आईब्रो सेट हो गई है, तो आपका एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया है। नेचुरल मेकअप लुक में आपकी आईब्रो डन हो गई है। इससे भी फेस पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस आती है, सच बताऊं तो। अगर तुम्हारी आईब्रो परफेक्ट है ना, तो परफेक्शन तुम्हारे फेस पे वैसे ही दिख जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी आईब्रो तो बना के ही रखा करो, एटलीस्ट यहाँ पे बाल है, फॉरहेड पे, ये मत किया करो, ठीक है ना। तो ये हमारे डन हो चुका है। देन हमें एक सिंपल सी चीज करनी है। अगर आप सोचते हो कि हाँ आपके डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा है,
सो यू हैव टू यूज कि आप कोई कलर करेक्टर ले लो। कलर करेक्टर 4-5 शेड के आते हैं, वैसे तो बहुत आते हैं, बट मेन जो होते हैं वो 4-5 शेड के होते हैं, लाइक ऑरेंज, पीच, ग्रीन, पर्पल एंड समथिंग येलो समथिंग, या ऐसे कुछ होता है। ठीक है, वो अलग अलग हमारी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से वो होता है। ठीक है, तो जिसमें से जो सबसे डार्केस्ट होता है ना, जब आपके या तो डार्क सर्कल्स है या फिर पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन क्या कि एक कोई एरिया आपका डार्क है, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन उसे कहते हैं। कोई भी एक एरिया, लाइक आई ऑल्सो हैव कि मेरे थोड़े लिप्स के यहाँ पे डार्क एरिया है, तो उसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, बट इतना नहीं है तो मैं स्किन करेक्टर के यूज नहीं करती। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो यूज कर सकते हो। उसको कैसे यूज करना मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे नीड नहीं है अभी नॉर्मल सा लुक क्रिएट करना, बट आपके लिए बता देती हूँ मैं। वेट, क्या आप गाना सुन रहे हो दोस्तों? मेरे मस्त मस्त दो नैन आपके दिल का ले जाएंगे चैन। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, इसलिए मैं खुद को हमेशा प्रायोरिटाइज करती हूँ गाइस। ठीक है, तो ये है मेरा प्यारा सा मेकअप बॉक्स, इसको मैं फेंकने वाली हूँ कुछ दिनों में। ऐड आ गया तो कहाँ गया? ये है गाइस हमारा कलर करेक्टर, जो कि है मेरा स्विस ब्यूटी का। और मैं आपको बता देती हूँ, इसको डायरेक्ट मत यूज करना, लाइक तुमने लिया ऐसे और इसको ऐसे 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 थोप दिया, नहीं, ऐसे मत यूज करना। इवन किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट फेस पे यूज मत करो प्लीज। ठीक है, तुम इसके लिए कोई भी, लाइक ये मेरा पहले का ब्रश पड़ा हुआ है, इसको ब्रश पे लेना, ठीक है, और इसको पहले थोड़ा ऐसे कर देना, यहाँ पे हाथ पे लेकर तुम इसे जो तुम्हारे ब्रश पे लगा हुआ है ना, उसको ही तुम ऐसे ऐसे लगाना। ठीक है, देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना ब्रश के साथ। इफ अगर तुम ब्रश के साथ ब्लेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 3 ही टेक्निक्स है, या तो आप अपनी फिंगर यूज करो, या तो ब्रश यूज करो, या फिर अपने स्पॉन्जेस यूज करो। तो आते हैं हम अपनी खुद की उस पे। तो मैं सबसे पहले लेती हूँ अपना कंसीलर। तुम्हें अगर नो मेकअप लुक करना है तो तुम्हें वैसे तो फाउंडेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तुम सिर्फ और सिर्फ कंसीलर से कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अपना कंसीलर लेना है। कंसीलर तो तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्योंकि कंसीलर होता ही इसलिए है। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब मैं अपना कंसीलर ले रही हूँ, जो कि मेरा है मेबेलिन न्यूयो का मल्टीपल यूज कंसीलर है। ये तुम अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हो। और ये मैंने अपने स्किन शेड से एक शेड ऊपर लिया है शायद, क्योंकि जब तुम करते हो कंसील करते हो तो कंसील तुम्हें एक शेड ऊपर ही लेना होता है, फाउंडेशन स्किन टोन के हिसाब से लेना होता है। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारी ये एरिया होती है ना, तुम्हें इन्हें ही कंसील करना होता है, और ये तुम्हारे डार्क नहीं अच्छे लगते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, सो आई एम गोना यूज ठीक है, थोड़ा आईब्रो के ऊपर ऐसे कर लेंगे। ठीक है गाइस, अभी मैं भूत लग रही हूँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रश की हेल्प से या फिर स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, मैं ये छोटे वाला स्पॉन्ज ले रही हूँ क्योंकि मुझे इससे इजी हो जाता है ऐसे फिंगर के साथ। तो लेट्स डू इट। प्लीज मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज ऐसा कोई शेड मत लेना जो तुम्हारे साथ स्किन के साथ मैच ना करे और बहुत ज्यादा वियर्ड लगे, तो तुम्हारा नो मेकअप लुक भी बहुत बेकार लग सकता है। ठीक है, तो प्लीज डोंट डू दैट भाई, प्लीज। अगर तुम्हें किसी पार्टी वगैरह में भी जाना है ना, सो यू कैन ट्राई दिस, क्योंकि ना जरूरी नहीं है आजकल की तुम भाई भर के मेकअप करके जाओ। तो इट्स ओके कि तुम्हें खुद को टेक्निक्स आती है ना, तो तुम ये सब चीजें यूज करके बहुत प्यारा मेकअप करके जा सकते हो। ठीक है,
बढ़िया गाइस, फाइनली हमारी आईज डन हो चुकी है, हमारा पूरा मेकअप डन हो चुका है। अब हमारा मेन चीज क्या रहती है जो सबसे बढ़िया लगती है मुझे और मेरी फेवरेट है, वो चीज है लिप लाइन करना। आई हैव ये वाली लिप लाइनर और ये ब्राउन वाला तो मेरा खत्म ही हो गया है, तो मेरे पास है, मतलब तीसरा ये है, चौथा पता है कौन सा है? चौथा ये है कि मैं अपनी आईब्रो पेंसिल से अपनी लिप लाइन कर लेती हूँ और मेरे फेस के हिसाब से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सो लेट मी डू इट। तो हम कर लेते हैं। मैं जाऊंगी अपनी ब्राउन वाली के साथ, इस वाली, क्योंकि फिर से गिरा दिया। गाइस, आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, बस ये देखने को मिलेगा कि कैसे मैं चीजें तोड़ रही हूँ, ठीक है? ये मेरी हरकतें नहीं सुधरेंगी, पता नहीं मुझे क्या, मेरे हाथ नहीं बैठते क्या। शीशा भी तो ऐसे ही ले रखा है ना, ये वाला, ये कौन लेता है शीशा? बाकी गाइस सुन आई, अब इसको मैं शार्पन करूं। कितना दुख है यार, लाइक सीरियसली। मैं इसको छोड़ रही हूँ, मैं अपनी ये वाली ले रही हूँ, इसको शार्पन करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हें ऐसे लिप लाइन करनी है। लिप लाइन करने के बाद सिंपल सा करना है, या तो तुम अपनी लगा लो लिप ग्लॉस, नहीं तो मेरे जैसा इंसान क्या करता है, मैं इसी को ब्लेंड कर लेती हूँ। रुको रुको रुको, मैं थोड़ा अपना सामान समेट लो, फिर गिरा दिया। यही होता है जब तुम अच्छे से सेटअप नहीं बनाते, चीजें गिर रही हैं, टूट रही हैं, और मेरे बाल भी टूट रहे हैं टेंशन की वजह से। किस बात की टेंशन? बहुत सारी टेंशन है, ठीक है गाइस। तो आप सेटिंग स्प्रे लो और अपना सेटिंग स्प्रे लेके उसे सेट कर लेना। मेरा सेटिंग स्प्रे भी खत्म हो चुका है तो मैं नहीं कर सकती, ठीक है? तो मैंने ये कर लिया है अपना लिप का लिप कॉम्बो सेट। देन मैं दूसरी वाली लिप लाइन ली है, थोड़ी ब्राउन सी ले ली। आई थिंक इट लुक गुड, ठीक है? तो अब तुम या तो अपनी लगा लो लिप बाम या लिप ग्लॉस, बढ़िया सी कोई भी, और इसको कर दो मेकअप डन, ठीक है? मैं बहुत कम लगाती हूँ लिप बाम। सो दैट्स द फाइनल लुक गाइस। नॉर्मल सी हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं वो आपको पता चल गया है। आईब्रो पेंसिल, आईलाइनर, मस्कारा, कंसीलर, लिप लाइनर एंड लिप ग्लॉस। 5 आपकी 6 चीजों में आपका इतना प्यारा मेकअप लुक क्रिएट हो सकता है, तो भर भर के मेकअप क्यों लगाना है? तो ठीक है, यो व्हाट यो। तो ये था हमारा प्यारा सा लुक, ठीक है? मैं एक बार देख लूं, कहीं पता चले कि मैं प्यारी लग भी नहीं रही हूँ। सेल्फ डाउट। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कैमरा में कि मैं लग कैसी रही हूँ, देन आई विल कम बैक लेटर। सो गाइज, आई थिंक आई लुक गुड। तो मेरे लिए तो बढ़िया सा मेकअप हो गया है, और ऐसे ही मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी जा सकते हो ऐसे ही प्यारा सा लुक क्रिएट करके, प्यारे प्यारे कपड़े पहन के, प्यारे प्यारे से बन के। और आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है, और मुझे प्लीज बताना कमेंट में कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। डू यू लाइक द मेकअप होल वीडियो, और any advice you want me to take
कुछ भी ऐसा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर भी कर देना। जो मेकअप गर्लीज हैं प्लीज उनके साथ शेयर कर देना, इवन जो नहीं थी उनके साथ भी शेयर कर देना, क्या जाता है, ठीक है। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सॉरी। इसलिए कहते हैं कभी कभी इंग्लिश का इस्तेमाल आपको गलत जगह पे नहीं करना चाहिए, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने कर लिया है, ठीक है। तो यही था हमारा मेकअप लुक, और आई डोंट नो कि मेरे बाल थोड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, बट यही था हमारा। आप इसके साथ वॉच पहनो, वॉच पहन के अपना लुक क्रिएट करो, बढ़िया सा फॉर्मल सा, और जहां आपको जाना है निकल जाओ। सो आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज कर देना लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय, लव यू।